बोलो भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। शीतला मैया की जय। हनुमंत लाल की जय। श्री फक्कड़ जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। नमः परमहंस स्वागत चरण चिन्मकरंदाय। भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। हेम सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। प्रत्यार्त्यहं प्रणतपादभवादिभो वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा सुंदर मुखादर बिंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समानं श्रीरामानन्दाय अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली नित मेरी ओर निहार। बोलो श्री राम।
राज ब्रज बिहारी गोपाल मुरली वाले ब्रज राज ब्रज बिहारी जोड़ी तेरी हमारी हो दुनिया से है निराली जोड़ी तेरी हमारी दुनिया से है निराली ओ जोड़ी तेरी हमारी दुनिया से है निराली जोड़ी तेरी हमारी दुनिया से है निराली एक बार आके हमको एक बार आके हमको अपने गले लगा ले एक बार आके हमको अपने गले लगा ले ब्रज राज ब्रज बिहारी गोपाल मुरली वाले ब्रज राज ब्रज बिहारी ब्रज राज ब्रज बिहारी गोपाल मुरली वाले ब्रज राज ब्रज बिहारी गोपाल मुरली वाले ओ ब्रज राज ब्रज बिहारी बिहारी गोपाल मुरली वाले ब्रज राज ब्रज बिहारी बिहारी गोपाल मुरली वाले इतनी विनय हमारी इतनी विनय हमारी चरणों से तू लगा ले इतनी विनय हमारी चरणों से तू लगा ले ब्रज राज ब्रज बिहारी गोपाल मुरली वाले ब्रज राज ब्रज बिहारी गोपाल मुरली वाले राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद सभी प्रेम से बोले राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री पुलवा के बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी सरकार की जय श्री द्वारकाधीश की जय शीतला मैया की जय हनुमंत लाल की जय जय श्री राधे और भागवत सुनने से कैसे कैसे पापियों का कल्याण होता है, इन बातों की विशुद्ध व्याख्या श्रीमद् भागवत की महात्म्य में कही गई है। और हम सब बड़भागी हैं जो ठाकुर जी के चरणों में बैठकर 7 दिवस पर्यंत 7 दिन तक श्रीमद् भागवतामृत का हम सब पान करेंगे। यह श्रीमद् भागवत की कथा जब जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के जब पुण्योदय होते हैं, सुकृत जब उदीयमान होते हैं, तब व्यक्ति भागवत की कथा श्रवण कर पाता है। और हमें तो ऐसा ही लगता है कि कई जन्मों के सुकृत पूंजीभूत होकर एकत्रित हुए हैं, जो आज ठाकुर जी के चरणों में बैठकर यह सौभाग्य मुझे भी सुनाने का मिला है और आप लोगों को भी यह भागवतामृत पान करने का मिला।
तो भागवत की महिमा तो वो है, भगवान के अंग से दो धाराएं निकली हैं। एक भगवान के मुख से निकली है भागवत की धारा, क्योंकि सबसे पहले श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान की, जो केवल 4 श्लोकों में थी। एक तो धारा भागवत अमृत की, जो भगवान के मुख से निकली, और दूसरी धारा निकली भगवान के चरणों से, जो गंगा जी हैं। बोलो राधे राधे। जब भगवान वामन भगवान का अवतार हुआ और राजा बलि के यहां भगवान पहुंचे, और बलि ने संकल्प कर दिया कि 3 चरण भूमि देंगे, और भगवान ने 2 चरणों में ही सब कुछ नाप लिया। एक चरण में भगवान ने नीचे के लोक नापे, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, और जैसे ही दूसरा चरण भगवान ने अपना ऊपर बढ़ाया तो दूसरे ब्रह्मांड में भगवान का चरण है। को बड़ छोट कहत अपराध, कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन अगर दोनों में तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाए कि श्रेष्ठ कौन, तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपको गंगा जी में स्नान करने के लिए जाना है, क्या गंगा जी आपके यहां आ सकती हैं? नहीं आ सकती। जब आपको गंगा जी में स्नान करने के लिए जाना है तो रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा, या हरिद्वार जाना पड़ेगा, या फिर इलाहाबाद जाना पड़ेगा, तब आप स्नान कर पाएंगे गंगा जी में। और भागवत जी तुम्हारा नगर नगर में गांव गांव में आप श्रवण कर सकते हैं। तो गंगा जी दुर्लभ हैं और भागवत जी सुलभ हैं हर जगह, इसलिए श्रेष्ठ हैं भागवत जी। अथवा गंगा जी में स्नान करने से तन पवित्र होता है, और भागवत में अवगाहन करने से मन पवित्र होता है। ध्यान दीजिए, भगवान को कौन भक्त सुंदर लगता है? वही भक्त सुंदर लगता है, वो तन को नहीं देखते हैं आपके, वो मन को देखते हैं कि आपका मन कितना सुंदर है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट चल चिद्र न भावा। मुझे तो वही भक्त अच्छा लगता है जिसका मन अच्छा हो, मन सुंदर हो। तो तन की अधिकता सुंदरता नहीं मानी जाती है, मन की सुंदरता मानी जाती है। मन की, जो मन से सुंदर रहता है, जिसका मन पवित्र रहता है, उसी को भगवान हृदय से लगाते हैं। इसलिए भागवत जी श्रेष्ठ है। अथवा जब आप गंगा जी में स्नान करने के लिए जाएंगे, तो गंगा जी में स्नान करने के लिए पहुंचे आप हरिद्वार, और आपने कहा हम डुबकी अंदर लगाएंगे अंदर जाकर, और गंगा जी का बहाव बहुत तीव्र है, और जितनी ज्यादा आप अंदर चले गए तो फिर सीधे चले ही जाएंगे, गोविंदाय नमो नमः बह जाएंगे। और भागवत में आप जितने ज्यादा अंदर जाएंगे उतना ही आपको आनंद प्राप्त हो। जितने ज्यादा डूबेंगे अंदर भागवत में, उतना आपको आनंद, वहां कोई खतरा नहीं है। और गंगा जी में खतरा है डूबने का, अगर डूब गए तो सीधे चले जाएंगे। और भागवत में अगर डूबे, भागवत की भागीरथी में, भागवत में अगर आपने अवगाहन किया, जितना आप अंदर जाएंगे, जो भागवत अनुरागी रहते हैं उनको उतना ही आनंद प्राप्त होता है। इसलिए भागवत जी श्रेष्ठ है। अब आपने कहा कि भाई गंगा जी में तो त्रिवेणी धारा है, गंगा यमुना सरस्वती जी की, आप अगर इलाहाबाद जाएंगे तो त्रिवेणी में जाकर स्नान करेंगे, तो भाई त्रिवेणी की धारा ये सब भागवत में भी है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की धारा, त्रिवेणी धारा इसमें भी है। इसमें आप अवगाहन करेंगे तो आपका कल्याण होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत को प्राणों का तिलक कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ है। दोनों पवित्र करने वाली हैं, दोनों कल्याण करने वाली हैं, दोनों भगवान के अंग से ही प्रकट हुई हैं। गंगा जी चरणों से प्रकट हुई हैं और भागवत जी मुख से प्रकट हुई हैं।
अब आप ही से पूछते हैं कि श्रेष्ठ कौन रहता है, मुख या चरण? सबसे ज्यादा तो मुख श्रेष्ठ रहता है, चरण श्रेष्ठ नहीं रहते हैं। बोलो राधे राधे। ब्राह्मणों मुखमासीत बाहु राजन्ना कृता गुरु तदस्य यदि विस्या पदव्यांगु शूद्रो जायत। बोलो राधे राधे। तो मुख ज्यादा श्रेष्ठ रहता है, कहने का मतलब है भागवत जी श्रेष्ठ हैं। ये भागवत जी वो हैं जो पापियों का कल्याण करने वाले हैं। तो आइए हम भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तु मनपेतुमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरुवाचुः पुत्रेति तन्मयतया तरुर्वो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनातोऽस्मि। तो भगवान कैसे हैं? महात्मा में कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सतवी भगवान श्री कृष्ण हैं, सत घन चित घन और आनंद स्वरूप है। सत कौन है? सत भगवान श्री कृष्ण ही है। क्योंकि जब भगवान का जन्म हुआ तो मां देवकी के गर्भ में भगवान आए और सभी देवता स्तुति करने के लिए आए और बार बार भगवान को सत्य सत्य कहकर सभी देवताओं ने प्रतिपादित किया। इसलिए सत्य और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण है। चित कौन है? चित ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही चित हैं, जो स्वयं में प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके नेत्र और सूर नेत्रों में विराजमान हैं सूर्य चंद्र। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत। इनके नेत्रों में सूर्य और चंद्र विराजमान हैं, विद्यमान हैं। जब अंधकार हो, आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो उस समय प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उस परमात्मा को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं में प्रकाश स्वरूप है। चित भगवान श्री कृष्ण है। और आनंद, संसार के सुखों को भोगना आनंद नहीं कहते हैं। बोलो राधे राधे। आपने भोजन किया और भोजन करने के बाद में आपने कहा कि भैया बड़ा आनंद आया, इसे आनंद नहीं कहते हैं, इसे केवल क्षणिक सुख कहते हैं। आपने भोजन किया, आपको तृप्ति मिली, उस कुछ समय के लिए भूख समाप्त हो गई, लेकिन शाम को फिर लगेगी। लेकिन जिस आनंद की आप आकांक्षा कर रहे हैं वो आनंद कौन है? वो आनंद स्वयं परमात्मा है। वो आनंद स्वयं श्री कृष्ण है। वो आनंद स्वयं श्री राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते लोक सुखासी, से करते लोक सुखासी। सो सुख धाम राम असना, सो सुख धाम राम असना, सो सुख धाम राम असना, सो सुख धाम राम असना। अखिले लोकेशा विश्राम, अखिले लोक आनंद कौन है? भगवान श्री राम है।
और भगवान श्री कृष्ण ही आनंद स्वरूप है। क्योंकि जो अमलात्मा विमलात्मा मुनींद्र जन ध्यान लगाते हैं, पूरे शरीर में विभूति लगा लेते हैं, उन्हें कौन सा आनंद वो प्राप्त होता है जो इतना सुख उन्हें मिलता है। और भजन करते हैं एकांत में जाकर, वो आनंद और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण का नाम है। वो झलक उन्हें मिल जाती है, भगवान की छवि उनके हृदय में प्रकट हो जाती है, जिससे उन्हें वो आनंद प्राप्त होता है जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, निरंतर रहता है। तो वो आनंद कौन है? भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण ही आनंद स्वरूप है। संसार के सुखों को हम आनंद नहीं कहते हैं। आनंद भगवान श्री कृष्ण है, आनंद श्री राम है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो संसार की उत्पत्ति करते हैं और पालन भी वही करते हैं और संहार भी वही करते हैं। त्रिकालावादित जो सत्य हैं परमात्मा, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं। आपने श्री रामचरितमानस में पढ़ा होगा, दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं जापा। ये कौन कौन से ताप हैं? सबसे पहला ताप है दैहिक, जो देह से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं उनको समाप्त करने वाले कौन हैं? परमात्मा। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक ताप उसे कहते हैं जो शरीर से उत्पन्न होने वाला रोग होता है। आपको बुखार आ गया, फोड़ा फुंसी हो गए, ये दैहिक ताप कहा जाता है। अथवा कोई कहे महाराज जिंदगी में कभी बुखार नहीं आया हमको, कभी फोड़ा फुंसी नहीं हुए, शरीर से तो स्वस्थ हैं लेकिन मन से दुखी हैं। जब से महाराज नई बहू आई है इसने तो नाक में दम करके रखा है। ज्यादा कुछ कहते हैं तो क्या कहती है? दहेज एक्ट लगवा दूंगी। बोलो राधे राधे। मन से तो व्यक्ति स्वस्थ है, शरीर से स्वस्थ है, लेकिन मन से उससे बड़ा क्लेश है। एक तो होता है शारीरिक और एक मानसिक ताप, इसे कहते हैं दैहिक ताप। और इस दैहिक ताप को समाप्त करने वाले कौन हैं? परमात्मा। दैहिक और दैविक ताप किसे कहते हैं? दैहिक दैविक, दैविक ताप उसे कहा जाता है जैसे हरी भरी फसल खड़ी है महाराज, और हरी भरी फसल खड़ी है, ओलावृष्टि हो जाए पूरी फसल नष्ट हो गई, इसे कहते हैं दैव प्रकोप, दैविक ताप। अथवा बादल फट गया महाराज और कई लोग समाप्त हो गए, इसे दैव प्रकोप कहते हैं, दैविक ताप। दैहिक दैविक और भौतिक, भौतिक ताप किसे कहा जाता है? संसार में लोग महाराज भूत प्राणियों से भी बहुत परेशान हैं। बोलो राधे राधे। दैहिक दैविक और भौतिक, इन तीनों तापों को विनष्ट करने का सामर्थ्य केवल भगवान श्री राम में है और भगवान श्री कृष्ण में। अगर श्री भगवान श्री कृष्ण की आप शरण ग्रहण करेंगे तो तीनों प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा और रामराज काहू नहीं व्यापा। रामराज कब आता है? जब आता है महाराज प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावय माता। जब आप माता पिता की सेवा करोगे, चरणों में प्रणाम करोगे, तब आपको आशीर्वाद मिलेगा। बोलो राधे राधे। वही भगवान श्री राघवेंद्र सरकार करते हैं। रामराज तभी आएगा। और तीनों प्रकार के ताप जब आपको सता रहे हैं तो तीनों प्रकार के जो ताप होते हैं उनको समाप्त करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इन तीनों तापों का विनाश, विनष्ट करने का सामर्थ्य भगवान श्री कृष्ण में है। अगर उनकी चरण शरण ग्रहण कर ली आपने तो इन्हें तीनों प्रकार के तापों को भगवान विनष्ट कर देंगे, समाप्त कर देंगे।
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, जो तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं। इसी संत ने कहा ऐसा नहीं है, राधे के बिना श्याम आधे। यहां श्री कौन है? श्री विसर्ग में नहीं लगाया गया है। श्रीमद् भागवत में राधा नाम कहीं नाम नहीं गाया गया। उसका कारण है, उसका कारण तो यह है, सबसे पहला कारण यह है कि सुखदेव जी की जो इष्ट देवी थी वो श्री राधा रानी थी। और जब राधा नाम ले लेते थे सुखदेव जी तो 6 महीने की समाधि लग जाती थी। अब सुखदेव जी ने सोचा अगर हम राधा नाम गाया तो हमें 6 महीने की अगर समाधि लगी तो परीक्षित जी को तो केवल 7 दिन ही मिले हैं। बोलो राधे राधे, फिर इनका कल्याण कैसे होगा? इसलिए राधा नाम तो गाते हैं लेकिन किसी ना किसी भाव से बोलते हैं। बोलो राधे राधे। तो श्री यहां पर कौन है? श्री राधा रानी। श्री राधा और कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं युगल सरकार को। अब जितनी भी कथाएं प्रारंभ होती हैं सब नैमिषारण्य से होती हैं। आपने सत्यनारायण की कथा भी सुनी होगी, तो नैमिषारण्य से ही प्रारंभ होती है। इन भाई नैमिषारण्य क्या है? कौन सा क्षेत्र है? नैमिषारण्य से ही क्यों कथाएं प्रारंभ होती हैं? इसका नाम नैमिषारण्य क्यों नाम पड़ा? एक बार क्या हुआ कि सभी अमलात्मा विमलात्मा संत मुनींद्रजन सब मिलकर चर्चा करने लगे। आपस में कहते हैं भाई ऐसी सुंदर जगह हो जहां पर हम 1000 वर्ष का तप करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं। अब ये जगह कौन बताएगा? सब संत मिलकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, उन्हीं से पूछते हैं कोई हमें सुंदर जगह बताओ।